हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्प्लीनोमेगाली पे, यानी कि स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाना। एनलार्जमेंट यानी कि स्प्लीन जो है हमारे बॉडी में उसकी साइज बढ़ जाना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लीवर का पोर्शन है, यहाँ पे स्टमक है, तो उसकी साइड में यहाँ पे स्प्लीन है। ये जो येलो कलर का पार्ट आप देख रहे हैं वो है स्प्लीन। तो स्प्लीन यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन में है, तो इसका एनलार्जमेंट हो जाता है तो आपको स्प्लीनोमेगाली का डिसऑर्डर होता है। स्प्लीन एनलार्जमेंट यानी कि स्प्लीनोमेगाली को हम तिल्ली बढ़ने की बीमारी भी कहते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि आज हम स्प्लीनोमेगाली के बारे में कौन कौन से कंटेंट सीखेंगे। सबसे पहले स्प्लीन ऑफ एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, देन स्प्लीनोमेगाली के कॉजेस, स्प्लीनोमेगाली के सिम्टम्स, उसके डायग्नोसिस एंड उसकी ट्रीटमेंट, कौन कौन सी ट्रीटमेंट हम स्प्लीनोमेगाली की कंडीशन में ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं स्प्लीन की एनाटॉमी के बारे में समझे। तो स्प्लीन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। हमारी बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है स्प्लीन। स्प्लीन का वर्क क्या है? अब ये जो स्प्लीन है वो ब्लड को स्टोर करता है, फिल्टर करता है एंड WBC सेल बनाता है, जो कि हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन आ रहे हैं उससे वो प्रोटेक्ट करता है। देन फंक्शंस ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन के फंक्शन के बारे में जाने। तो स्प्लीन का जो मेजर फंक्शन है वो है स्टोर्स ऑफ ब्लड, ब्लड का स्टोरेज करना। अब ये जो ब्लड है वो स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद वो उसे फिल्टर करता है एंड ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो उसे रिमूव करता है। WBC सेल बनाता है एंड एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। देन फ्लूइड बैलेंस, यानी कि यहाँ पे प्लेटलेट्स है, RBC सेल, WBC सेल्स है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उसका बैलेंस करता है। उसमें वाटर भी आ गया तो हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड है उसका बैलेंस करता है एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो हमारी बॉडी के लिए वो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो लिम्फोसाइट यानी कि WBC सेल्स वो बनाता है, RBC सेल्स यानी कि उसका प्रोडक्शन करता है एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसे वो रिमूव करता है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? स्टोर एंड क्लियरेंस करेगा। देन आयरन्स बनाता है हमारी बॉडी में एंड एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोड्यूसेस होते हैं, सिंथेसाइजेस होते हैं स्प्लीन में से। अब जानते हैं कि स्प्लीनोमेगाली क्या है। सबसे पहले हम स्प्लीनोमेगाली के बारे में समझे तो उसे हम स्प्लीन एनलार्जमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये जो डीप पर्पल कलर का कलर है, यहाँ पे ये हेल्दी स्प्लीन है। ये जो पूरा पोर्शन है वो, उसकी साइज कितनी है? 12 सेंटीमीटर। जो हेल्दी स्प्लीन होता है उसकी साइज है 12 सेंटीमीटर। अब ये जो एनलार्ज फॉर्म लेता है तो 12 सेंटीमीटर से उसकी साइज जो है वो बढ़ जाएगी एंड उसका जो वेट है वो 400 ग्राम से बढ़ जाएगा। अब मैसिव स्प्लीनोमेगाली यानी कि एनलार्ज से भी कहीं ज़्यादा, तो वो मैसिव हो गया। तो मैसिव स्प्लीनोमेगाली में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी उसकी साइज एंड 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम से भी इंक्रीज हो जाएगा उसका वेट। तो ये जो कंडीशन वो क्रिएट हो रही है हेल्दी एनलार्ज एंड मैसिव स्प्लीनोमेगाली, तो उससे स्प्लीनोमेगाली की कंडीशन क्रिएट होती है। ये जो स्प्लीनोमेगाली है वो वाइडर रेंज में डिसऑर्डर्स बनाती है एंड स्प्लीनोमेगाली इज अ सीरियस कंडीशन। ये जो स्प्लीनोमेगाली का जो डिसऑर्डर है वो एक सीरियस कंडीशन है, जो कि माइनर ट्रीटमेंट से अगर ये हो जाता है ठीक तो ओके, यानी कि अगर आपको ये ठीक नहीं हो रहा है तो आपको सर्जरी से स्प्लीन का सिजेरियन करवाना पड़ता है, यानी कि स्प्लीन को रिमूव करना होता है। अगर आपको एनलार्ज स्प्लीन है तो आप मेडिकेशन के थ्रू उसे रिस्टोर कर सकते हैं। अब कॉजेज़ के बारे में देखें, स्प्लीनोमेगाली की कौन कौन सी कॉजेज़ है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, सर्टेन कैंसर्स, पोर्टल हाइपरटेंशन, देन हीमोलाइटिक एनीमिया। अगर हम हीमोलाइसिस के बारे में देखें तो यहाँ पे है नॉर्मल ब्लड यानी कि RBC सेल्स, उसे हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। देन ये जो ब्लड सेल का शेप है वो चेंज करके
स्फीयर शेप बनाएगा। ये जो स्फीयर शेप है वो उसे रप्चर करके एरिथ्रोसाइट को ब्लड प्लाज्मा में रिलीज करवाता है, उसे हम हिमोलाइटिक अनीमिया कहते हैं। तो उसके कारण भी स्प्लीनोमेगाली हो सकती है। अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो ब्लड का जो सेल्स है वो सेल्स का शेप जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस है, मेटाबॉलिक डिजीज हैं, तो ये जो सारी कंडीशन है उस कंडीशन में आपको स्प्लीनोमेगाली हो सकता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट हमारा जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी डिजीजेस एंड बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि स्प्लीनोमेगाली के सिम्टम्स के बारे में जानें कि कौन कौन से सिम्टम्स रहेंगे। अनेबल टू ईट लार्ज मील, स्प्लीन एनलार्जमेंट के कारण आप लार्ज मील नहीं ले सकते हैं। फीलिंग डिस्कम्फर्ट, आपको डिस्कम्फर्ट जैसा फील हो सकता है। फुलनेस यानी कि आपको पेट भरा भरा लग सकता है। चेस्ट पेन हो सकता है। एंड पेन ऑन दी अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, हमने सीखा कि हमारा जो स्टोमक है, लीवर है, उसकी लेफ्ट साइड में स्प्लीन अवेलेबल है, तो स्प्लीन का जो लोकेशन है वहाँ पे आपको पेन हो सकता है। देन अनदर सिम्टम्स इज फटीग, यानी कि थकान रहना, वेट लॉस, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार आपको इन्फेक्शन लग सकता है बिकॉज ये जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है एंड ब्लड में अगर कोई बीमारी होगी तो आपको बार बार इन्फेक्शन रहेगा। इजी ब्लीडिंग, इजीली आपको ब्लड बाहर आता रहेगा अगर आपको कहीं भी चोट लग रही है तो। जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस में ये आप देख रहे हैं कि ये जो पीला चेहरा है, आईज है, तो ये जो सारे पार्ट्स है वो पीले पड़ गए हैं जिसके कारण जॉन्डिस हो सकता है। एंड अनेमिया, अनेमेटिक कंडीशन में आप देख रहे हैं ये जो नॉर्मल ब्लड सेल है वो कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अनेमिक ब्लड सेल्स, तो अनेमिया में HB का जो प्रमाण होता है वो कम हो जाता है। तो ये जो सारे हैं वो स्प्लीनोमेगाली के सिम्टम्स है। अब डायग्नोसिस के बारे में देखें तो स्प्लीनोमेगाली को हम किस किस तरीके से डायग्नोसिस करवा सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन जो मेथड है जिससे कि हमारा जो पाल्पिटेशन है वो पता चल सकता है, उस पाल्पिटेशन से आपका ऑक्सीजन लेवल पता चल सकता है। देन ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, CT स्कैन, MRI एंड अल्ट्रासाउंड, तो उससे भी आपको पता चलेगा स्प्लीन का एनलार्जमेंट है या फिर कोई इन्फेक्शन है या नहीं। तो ये जो सारे हैं वो डायग्नोसिस है स्प्लीनोमेगाली के। उसके बाद है ट्रीटमेंट, कौन कौन सी ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे है 91 स्प्लीन का होम्योपैथिक मेडिकेशन है जो कि आप 10 to 15 ड्रॉप विथ 1/4 कप ऑफ वाटर 3 times डेली फॉर 3 मंथ। 3 मंथ की थेरापी है जो कि आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, 10 to 15 ड्रॉप विथ 1/4 कप ऑफ वाटर। उसके बाद है रोहित क्रिस्टा जो कि आपको 3 to 6 टीस्पून फुल लेना होता है विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्वाइस डेली आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद आप ये जो है वो दिन में 2 बार ले सकते हैं पानी के साथ। उसके बाद है एलेग्नो स्प्लीन ड्रॉप्स जो कि एडल्ट्स में 20 ड्रॉप एंड चिल्ड्रन में 7 to 10 ड्रॉप्स हम यूज़ कर सकते हैं पानी के साथ 3 times डेली बिफोर मील। देन जाकावी 20 mg टैबलेट आती है, तो आप 1 टैबलेट 2 times इन अ डे ले सकते हैं। उसके बाद है स्प्लीन डिटॉक्स, डिटॉक्स यानी कि जो केमिकल है वो उसे रिमूव करता है, तो 1 to 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली आप ले सकते हैं आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। उसके बाद है कुमारी आसव जो कि आपको 12 ml से लेकर 24 ml तक दिन में 2 बार लेने का होता है विथ वाटर। उसके बाद है लोहासव जो कि 10 से 20 ml विथ वाटर लेना होता है दिन में 1 या 2 बार आफ्टर मील। उसके बाद है सबसे
लास्ट ऑप्शन जो कि सर्जरी। अगर आपको ये सारी मेडिकेशन काम नहीं आ रही है, ये सारे मेडिकेशन से आपको स्प्लीनोमेगाली ट्रीट नहीं हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन है सर्जरी, जिससे कि आपका जो स्प्लीन है वो रिमूव करना होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो आप ये जो मेरा नीचे दिया हुआ जो वीडियो है वो ज़रूर से देखें। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट में लग के आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा डिजीज़ सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।